भाव ही सर्वस्व है, भाव ही भगवान है, भाव से भजले हरि को तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव जो बड़ी मुश्किल से आ पाता है। इस प्रकार सब कथा श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते कि महाराज परीक्षित, ध्यान रखो, मनुष्य को जीवन में कुछ आए ना आए महाराज, झुकना आना चाहिए, झुकना आना चाहिए। और इसी महाराज केवल और केवल आशीर्वाद के प्रकरण में महाराज उत्तानपाद की कथा को यहां पर श्रवण करा। कौन है महाराज उत्तानपाद? जिनके महाराज जो पग हैं, जो चरण हैं वो नीचे है और मस्तक ऊपर, वो उत्तानपाद। उत्तानपाद उत्तौ पादः यस्य सा उत्तानपादः। तो ये उत्तानपाद राजा जो है वह हम सभी को यही सिखाते हैं कि महाराज हमेशा मस्तक झुका हुआ रहना चाहिए, मस्तक नीचे रहना चाहिए। महाराज गर्भ में जब हम रहते तो इसी प्रकार रहते हैं, मस्तक नीचे है और महाराज चरण ऊपर है। लेकिन महाराज जैसे ही उस परब्रह्म परमात्मा से क्या कहते हैं, बोले आप जैसा करोगे सब कुछ, भगवान जाकर के आपका ही भजन करेंगे, सबसे प्रेम से बात करेंगे महाराज, सबके सामने झुकेंगे। लेकिन जैसे ही संसार में आना होता है महाराज अपने आप जो है अकड़ अपने भीतर प्रवेश कर जाती है, अपने आप आ जाती है। आजकल के व्यक्ति को कोई चीज में दिक्कत हो चाहे ना हो, झुकना बड़ा मुश्किल काम है महाराज, कमर ही अकड़ जाती है, झुक ही नहीं पाते। शुरू से यदि हैबिट बनाई जाती कि महाराज अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, घर में संस्कार प्राप्त होता कि भैया वृद्धों के चरण, बड़ों के चरण महाराज नित्य माता पिता की चरण स्पर्श करना चाहिए, मस्तक से प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, प्रभु को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। महाराज ये यदि प्रारंभ से ही बालक को सिखाया जाए तो कमर अकड़ना बंद हो जाएगी। लेकिन महाराज वो किसी को प्रणाम ही नहीं करता, तो भगवान भी कहते हैं लोग तू मत कर प्रणाम, तेरी कमर ही अकाड़ दूंगा। कई लोगों की इसलिए ये स्थिति होती है, वो बड़ी अकड़ में रहते, तो महाराज भगवान हमेशा के लिए उनको जो है ऐसा कर देते हैं, ले भैया जीवन भर नहीं झुका, अब जिंदगी भर झुको ही रहे। तू उनकी स्थिति ये बना देते। बंधुओं, उत्तानपाद राजा ने हमको श्रवण ये सिखाया कि महाराज जो है चरणों में मस्तक रखने से कोई छोटा बड़ा होने वाला नहीं है। आप किसी के सामने झुकोगे तो चाणक्य नीति में बताया चत्वारो तस्य वर्धन्ते, महाराज आप किसी को प्रणाम करोगे तो चार चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएंगी। क्या क्या? बोले आयु विद्या यशो बलम। एक तो आप मान लीजिए किसी को प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद देते हुए ये तो कहेगा ही भैया खूब तेरी आयु हो, जुग जुग जिए, कहते ही है, वृद्ध कहते ही है, बड़े कहते ही आयुवान हो। और विद्या खूब बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हो, यह आशीर्वाद मिलता है। यशो बलम, खूब तेरा यश बढ़े, समाज में तेरा खूब यश बढ़े, बलम खूब तेरा बल बढ़े, इस प्रकार आशीष प्राप्त होता ही है। तो महाराज आप यदि किसी को प्रणाम कर रहे हो जिसमें पैसा नहीं लग रहा और महाराज उसमें भी दिक्कत है, तो महाराज वही बात है क्या, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। न मंति फलिनो वृक्षा, जो फला हुआ वृक्ष है वो हमेशा महाराज झुका हुआ रहता है।
फला हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है कि नहीं? रहता है। आप जाकर के देख लेना। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो भी हमेशा झुका हुआ रहता है। नमन्ति गुणिनो जना। लेकिन शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। शुष्क वृक्ष अर्थात सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति न नमन्ति कदाचन, कभी किसी के सामने झुकते नहीं है। और आप झुक नहीं रहे हो तो महाराज आप में और मुर्दे में क्या कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। वो भी अकड़ा हुआ रहते हैं, आप भी अकड़ में हैं अपने। इसलिए झुकना सीखिए जीवन में। नमन्ति अर्थात नमन करना सीखिए। जिसने नमन करना झुकना सीख लिया महाराज उसका कल्याण अपने आप हो जाता है, उसको खूब आशीर्वाद मिलता है। महाराज एक बार आशीर्वाद मिलेगा, 2 बार मिलेगा, अरे भैया भगवान भी उसकी सुनेंगे ना भैया, उसके लिए तो दूसरे लोग तक प्रार्थना कर रहे हैं। भाई आप अपने लिए अकेले प्रार्थना करते हो, किसी को प्रणाम करोगे तो वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। ये विशेष बात है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है ना। मैं झुकेगा नहीं, ये यही देख रहे हैं, यही सीख रहे हैं। पर उसके बाद हाँ, आजकल के और क्या, यही देखने के बाद और यही सीखेंगे। हाँ, तो बस भैया जीवन में जैसा देखोगे वैसा सीखोगे। इसलिए वही बात है, जान होना, अगर जान है आपके अंदर तो महाराज आप झुक कर रहोगे। और बोले प्राण गए तो अकड़े रहो। तो मतलब आप इस बात को समझिए ध्यान से कि महाराज आप अगर नहीं झुकते हो तो आपकी तुलना मुर्दे से की जा रही है, मरे हुए व्यक्ति से। मतलब आप मरे हुए के समान हो अगर झुकना नहीं आता तो। उत्तानपाद राजा ने हमको झुकना सिखाया।